अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो गूगल क्लासरूम पर बनाए गए वीडियोस की एक सीरीज का हिस्सा है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप गूगल क्लासरूम में सेल्फ ग्रेडिंग क्विज, मैनुअल ग्रेडिंग क्विज और टाइम बाउंडेड क्विज किस तरह बना सकते हैं। तो क्विज बनाने के लिए हमें क्लास वर्क का टैब जो है वो यूज़ करना होगा और यहाँ पे क्रिएट का बटन यूज़ करके जो दूसरा ऑप्शन है क्विज असाइनमेंट, उसके थ्रू हम क्विज असाइनमेंट स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं। क्विज असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आएगा उसमें सबसे पहले नंबर पे हमें टाइटल देना होगा अपनी क्विज का, और टाइटल देने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस है जो कि ऑप्शनल है, यहाँ पर हम इस क्विज को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स को जो रिक्वायर्ड या नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस अगर है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके नीचे अगर कोई पीडीएफ या इस तरह का कोई वीडियो या लिंक हम अटैच करना चाहें तो वो भी एज अ एडिशनल मटेरियल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सिमिलरली क्रिएट का बटन यूज़ करके हम गूगल डॉक स्लाइड या शीट बना के वो भी एज अ कंटेंट अटैच कर सकते हैं इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। उसके नीचे एक गूगल फॉर्म ऑलरेडी बना होगा ब्लैंक क्विज के नाम से। तो ये गूगल फॉर्म बेसिकली हमारा जो हमारे क्विज के मेन जो कंटेंट होंगे वो इसी गूगल फॉर्म में होंगे, और वो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम इसमें इस गूगल फॉर्म में बना के स्टूडेंट को असाइन करेंगे। इस पे क्लिक करने से पहले इसके नीचे जो ऑप्शन है ग्रेड इंपोर्टिंग, ये अगर आप सेल्फ ग्रेडिंग क्विज बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हमने ऑन रखना होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऑन करेंगे तो आप जब स्टूडेंट क्विज सबमिट करेंगे तो उसकी ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली आप इंपोर्ट कर सकेंगे और वो एक सेल्फ ग्रेडिंग क्विज होगा। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आपने इस ऑप्शन को ऑन किया तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को आपका क्विज एक्सेसिबल होगा जो कि इंस्टीट्यूशनल ईमेल यूज़ करेंगे। अगर आपके स्टूडेंट्स में ऐसे कोई इनरोल्ड स्टूडेंट्स है कि जो अपने पर्सनल जीमेल से इनरोल हुए हैं तो फिर वो इस क्विज को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इस ऑप्शन को ऑन करने से पहले मेक श्योर कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड है वो सारे इंस्टीट्यूशनल ईमेल यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज फिर वो ये क्विज उनको एक्सेसिबल नहीं होगा। लेट्स एज्यूम कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमने इस ऑप्शन को ऑन करके ब्लैंक क्विज पे हम क्लिक करेंगे। ब्लैंक क्विज पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म है गूगल फॉर्म वो खुल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्विज को नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ क्विज नंबर 1। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज़ और क्वेश्चन नंबर 1 और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इसमें बाकी ऑप्शंस भी है लेकिन मोस्टली क्विज जो है वो मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर की जो है वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। यहाँ पर इमेज अपलोड का भी एक ऑप्शन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 एज अ टेक्स्ट देना चाहें तो वो एज अ टेक्स्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। अगर इसके साथ कोई इमेज अटैच करना चाहें तो हम अपने गूगल ड्राइव से या गूगल इमेज सर्च से कोई भी इमेज उठा के यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमने 4 ऑप्शन देने होंगे। दिस इज ऑप्शन 1। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके ये हमारा दूसरा ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर हम अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आंसर्स जो है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसी तरह ये ऑप्शन नंबर 3 होगा और ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। हम 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 5 ऑप्शन जितने भी देना चाहे उतनी हम दे सकते हैं। और जिस तरह क्वेश्चन के साथ आप इमेज अटैच कर सकते हैं, आप हर एक आंसर के साथ भी यहाँ पे क्लिक करके कोई भी आप इमेज अटैच कर सकते हैं। 4 ऑप्शन देने के बाद आप इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट को ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना होगा। वो इसको
ये मैंडेटरी होगा स्टूडेंट के लिए और उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकेंगे। और अगर आप उसको चॉइस देना चाहते हैं कि वो अटेम्प्ट अगर नहीं करना चाहे तो ना करे, तो आप इसको रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको डिसेबल करके इसको ऑफ कर दें। लेट्स सपोज हम इसको रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं और रिक्वायर्ड बनाने के बाद अब आंसर की, क्योंकि अगर हमने इंपोर्ट ग्रेडिंग का ऑप्शन इनेबल किया है तो ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आंसर की दे दें कि कौन सा इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो आंसर की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने गूगल को बता दिया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इट इज़ द राइट आंसर, और यहाँ पर हम इसकी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी 1 पॉइंट हो गया। आंसर का फीडबैक भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आंसर फीडबैक पे क्लिक करने के बाद इनकरेक्ट आंसर के लिए फीडबैक और करेक्ट आंसर के लिए फीडबैक। तो इनकरेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि योर आंसर इज इनकरेक्ट, और करेक्ट के लिए हम लिख देते हैं कि राइट आंसर। यहाँ पर हम कोई लिंक या यूट्यूब की वीडियो भी दे सकते हैं, वो भी एज अ फीडबैक अटैच कर सकते हैं। इसी तरह इनकरेक्ट आंसर के लिए भी ये दोनों कर सकते हैं। फीडबैक चूज करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसके ऑप्शंस, उसके राइट आंसर, उसके पॉइंट्स और उसकी फीडबैक, ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अब इसको डन कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन अब ऐड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड क्वेश्चन जो प्लस साइन है इस पे क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, और आखिर में आंसर की सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, और यहाँ पे पॉइंट को 1 कर देते हैं। फीडबैक अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इट्स नॉट ए मैंडेटरी फील्ड। और उसके बाद डन पे क्लिक करके ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, इसको भी हमने रिक्वायर्ड बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर भी इसको बना सकते हैं, और शॉर्ट आंसर जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर ओनली अ शॉर्ट आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर अब आंसर की हमें देना होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करेक्ट आंसर में दे दे कि Q3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि Q3 ही राइट आंसर हो, इसके अलावा भी राइट आंसर हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ शॉर्ट 1 सेंटेंस आंसर। तो लेट्स सपोज हम Q4 भी राइट आंसर है, हम मेंशन करें कि Q5 भी राइट आंसर है, और इसका पॉइंट भी 1 कर देते हैं। अब जब यूज़र इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देगा, तो अगर इसने Q3 लिख दिया तो भी गूगल इसको राइट कंसिडर करेगा, अगर Q4 लिख दिया तो भी गूगल इसको राइट कंसिडर करेगा, और अगर Q5 लिख दिया तो भी गूगल इसको राइट कंसिडर करेगा। इन तीनों के अलावा जो भी आंसर होगा वो रॉन्ग कंसिडर होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखें कि शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन अगर आपने मेंशन करने हैं अपने क्विज में, तो कोशिश करें कि क्वेश्चन ऐसे हों कि जिसके आंसर 1 वर्ड और 2 वर्ड हो, तो फिर यहाँ पर हमारे लिए आसानी होगी, हम उनके आंसर्स मेंशन कर सकेंगे। अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया कि जिसका आंसर एक सेंटेंस या एक से ज़्यादा सेंटेंस का हो सकता है, तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर देने में मुश्किल होगी, और क्योंकि उसके करेक्ट आंसर की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा होंगे, तो कोशिश करें कि आप इस तरह के क्वेश्चंस अवॉइड करें। सिर्फ वो क्वेश्चंस लिखें कि जिसका 1 या 2 वर्ड आंसर हो, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स जिस तरह क्विज़ में होते हैं, तो आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का वो एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि जिसमें आपने एक पूरा सेंटेंस लिखा हो और एक ब्लैंक जगह छोड़ी हो जहाँ पे 1 वर्ड या 2 वर्ड आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर
दो तीन राइट आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स आप लिख सकते हैं कि जिसमें से सारे जो है वो करेक्ट आंसर हो। अच्छा, यहाँ पर हमने 3 चॉइसेस देने के बाद फीडबैक अगर हम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और इस तरह हम डन करके इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे इस क्विज में टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, 2 मल्टीपल चॉइस एंड 1 इज़ शॉर्ट आंसर। और इसको सेव करने की या सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 3 पॉइंट्स है, क्विज हमारा बन गया है। हम इसको अब क्लोज कर सकते हैं और दोबारा आते हैं अपनी क्विज के टैब में। यहाँ पर हमने ग्रेड इंपोर्टिंग ऑन की है, क्विज में क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं, टाइटल हमने दे दिया है। यहाँ पर हम डेमो क्लास को हम असाइन करना चाहते हैं और ऑल स्टूडेंट को करना चाहते हैं। टोटल पॉइंट्स हम क्विज के हिसाब से देंगे जो कि 3 है। हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन दिए हैं और हर एक का एक एक मार्क है। इसके बाद ड्यू डेट हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम बाउंडेड क्विज आप दे सकते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्विज के लिए 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइम देना चाहते हैं तो आप इसको असाइन ना करें, आप इसको स्केड्यूल करें। लेट्स सपोज आप इसको आज 6 बजे स्केड्यूल करना चाहते हैं और 6:15 पे आप इसको ड्यू करना चाहते हैं, तो स्केड्यूल करें आप इसको 6 बजे 6 PM, और यहाँ पे ड्यू डेट में आप आज की डेट में इसको 6:15 AM या PM या जो भी टाइम आप मेंशन करना चाहते हैं आप उस पर इसको ड्यू करें। तो ये एक टाइम बाउंडेड आपने इसको बना दिया। ये जिस टाइम आपने स्केड्यूल किया है तो उसी टाइम असाइन होगा, और जिस टाइम आपने ड्यू कर दिया है तो उसी टाइम ये ड्यू होगा। उसके बाद अगर कोई सबमिट करेगा तो इसके साथ सबमिटेड लेट का ऑप्शन आएगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये लेट सबमिट हुआ है। तो ये टाइम बाउंडेड अगर आपने बनाया है तो स्केड्यूल और ड्यू के टाइमिंग को आपने उसी हिसाब से पर सेट करना होगा। अगर आपने सेल्फ ग्रेडिंग बनाना है तो आपने इसको ऑन करना होगा, ग्रेड इंपोर्टिंग को। अगर आप समझते हैं कि मैनुअल ग्रेडिंग आप करेंगे तो इसको आप ऑफ रख सकते हैं। लेकिन ग्रेड इंपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके सारे स्टूडेंट्स ऑफिशियल ईमेल यूज़ कर रहे हों। जो भी पर्सनल ईमेल यूज़ करेंगे वो इस क्विज को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, हमने अब ये सारी चीज़ें सेट कर दी। अब हम इसको असाइन कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। असाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इंस्टेंटली असाइन हो जाएगा जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में इनरोल्ड है, और वो इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे ड्यू डेट तक। नाउ लेट्स कम टू द स्टूडेंट व्यू, जहाँ पे देखते हैं कि ये क्लास वर्क के टैब में जब हम जाते हैं और ये देखिए ये क्विज असाइन हो चुका है, ड्यू डेट इसकी टाइमिंग के साथ और डेट के साथ मेंशन्ड है। अब जब स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेगा और व्यू असाइनमेंट में क्विज नंबर 1 पे जाएगा वो, तो उसके सामने वो गूगल फॉर्म आ जाएगा कि जिसको वो अटेम्प्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 उसको जो की हमने आंसर की दी थी वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, और स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करता है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वो भी ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करता है, और यहाँ पर अगर वो Q3 लिखता है, और उसके बाद अगर वो अपने आप को इस क्विज के जो रिस्पॉन्सेज है उसकी कॉपी भेजना चाहता है तो वो इसको ऑन करके, अदरवाइज वो इसको ऑफ रख के सबमिट कर सकता है। जैसे ही वो सबमिट करेगा तो व्यू स्कोर का एक ऑप्शन उसको नज़र आएगा कि क्योंकि ये सेल्फ ग्रेडिंग क्विज था तो इसकी ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट होके स्टूडेंट जो है वो क्विज ख़त्म करने के बाद वो देख सकता है कि उसकी कौन से क्वेश्चंस ठीक थे और उसका स्कोर क्या रहा। व्यू स्कोर पे क्लिक करने के बाद देखिए 2 आउट ऑफ 3 जो है वो उसके टोटल मार्क्स बनते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है वो ठीक उसने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन नंबर 1 था, तो यहाँ पर 1 मार्क उसको मिला है। ये जो फीडबैक हमने दिया था वो उसको विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो था वो ऑप्शन 2 था, तो यहाँ पे ये इसको 0 मार्क्स मिले हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने Q3, 4 और 5 लिखे थे, तो वो भी एक राइट आंसर है, और इसी वजह से टोटल मार्क्स जो है वो यहाँ पर 2 मार्क्स इसको क्विज में मिले हैं। अब स्टूडेंट्स को तो पता चल गया है कि उसकी इस क्विज में कितने मार्क्स थे, लेकिन जब हम दोबारा टीचर की व्यू में जाते हैं और देखते हैं इसको कि ग्रेड की जो इंपोर्टिंग है वो टीचर किस तरह करेगा। क्विज पे क्लिक करने के बाद 1 टर्न्ड इन,
एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट जो है, क्विज जो है, उसको सबमिट किया हुआ है, और जब हम इस पे क्लिक करते हैं वन टर्न इन पे, तो देखिए यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस क्विज को अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर आप इसको देखें तो सेल्फ ग्रेडिंग क्विज था, स्टूडेंट ने अपना स्कोर जो है वो देख लिया है, लेकिन यहाँ पर स्कोर फिलहाल असाइन नहीं हुआ। अब अगर एक स्टूडेंट है या 2, 3 या 10 स्टूडेंट है तो मैनुअली ये काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 40, 30 या 50 स्टूडेंट्स है तो उन सब की ग्रेडिंग करना और मार्क्स कैलकुलेट करना वो थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऑटोमेटिकली इसकी ग्रेड को इंपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनको सेलेक्ट करें और फिर इंपोर्ट ग्रेड्स पे क्लिक करें, और दोबारा कंफर्मेशन के बाद इंपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जिस स्टूडेंट ने जितनी भी मार्क्स लिए होंगे वो सारे यहाँ पे कैलकुलेट होके उसका एक ड्राफ्ट बन जाएगा और ग्रेड इंपोर्टिंग में आसानी होगी। लेकिन ये ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा जब हमने क्विज बनाते वक्त इंपोर्ट ग्रेडिंग को ऑन किया होगा। अच्छा, अब देखिए ग्रेड तो इंपोर्ट हो गए, लेकिन अभी तक इस क्विज के मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को रिटर्न नहीं हुए। तो आप ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करके सबको सेलेक्ट करने के बाद आप रिटर्न करें और दोबारा इसको कंफर्म करके जब आप क्लिक करते हैं तो ये स्कोर कैलकुलेट होने के बाद स्टूडेंट को रिटर्न हो जाएंगे, और ग्रेडेड 1 का ऑप्शन यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अब ये मार्क्स स्टूडेंट्स को भी ऑफिशियली विजिबल है। जब हम दोबारा स्टूडेंट की व्यू में जाते हैं और देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, स्टूडेंट क्विज नंबर 1, देखिए यहाँ पे ग्रेडेड आपको नज़र आ रहा है, और दिस कन्फर्म्स के इसकी ग्रेडिंग हो चुकी है और टीचर ने मार्क्स जो है वो 2 आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स को दे दिए हैं। और यहाँ पर टीचर जो है उनको भी विजिबल है कि 1 क्विज हैज़ बीन ग्रेडेड। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करें कि क्विज बनाते वक्त अगर आप चीटिंग के चांसेस को कम करना चाहें तो आप जब क्विज बनाते हैं तो बनाने के बाद यहाँ पर जो गियर का आइकॉन है सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करने के बाद और यहाँ दरमियान में प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। तो यहाँ आप क्वेश्चन के ऑर्डर को शफल कर सकते हैं, और इसी तरह जितनी भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनको जो क्वेश्चंस की ऑर्डरिंग है या सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगी और चीटिंग के चांसेस जो है वो कम हो सकेंगे। तो एक अगर आप इसको टाइम बाउंडेड बना लें और अगर आप इसको इस ऑप्शन को ऑन रखें तो वो चीटिंग के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।